हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ रेलगाड़ी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बताने से पहले मैं रेलगाड़ी के बारे में कुछ इफेक्ट जान लूँ कि क्या क्या होता है रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी में जो होता है ना, रेलगाड़ी में एक तो हमारी इधर से रेलगाड़ी आई, ठीक है, इधर से ये हो गया हमारा पुल, इसको पार करेगी ना, पार, ये हमारा पुल है और ये हमारी रेलगाड़ी जो पार करेगी। रेलगाड़ी की चाल और प्लस पुल की वो होगी दूरी, ठीक है। जो ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको जोड़ें ना जोड़ें, वो जो हमारी रेलगाड़ी होगी ना, रेलगाड़ी, पुल, सुरंग, पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म, ठीक है, गुफा, जो इत्यादि वैसी वो आती है ना ज्यादा, तो वो हमारी जुड़ जाती है, वो कहलाती है हमारी दूरी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जो हमें दिया होगा, हमें दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। जो ज्यादातर आता है ना किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए, उसके बारे में बात करने वाले। एक्स है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, हम इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बनाएंगे। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हमें एक्स के 5/48 से गुणा करेंगे, हमारा हो जाएगा एक्स गुणा 5/48 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। हमें दिया हुआ एक्स मीटर प्रति सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में एक्स गुणा उल्टी कर देंगे इसके 18/5, जो हमारा जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है। जो ज्यादातर पूछे जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेलगाड़ी के क्वेश्चन कैसे करें हम, इसी के बारे में बताएंगे। मैं किताब में पढ़ूंगा क्वेश्चन, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा कि क्वेश्चन यहाँ पे रख दूंगा, आप पढ़ सकते हो वहां पे। मैं किताब में से पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा, वहां से पढ़ने के बाद आप सॉल्यूशन करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। रेलगाड़ी की चाल कितनी है वो पूछ रहा है। तो हमारी जो लंबाई है उसकी, रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति की जो लंबाई है उसे, तो अब ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इधर से रेलगाड़ी आ रही है, यूं निकल जाएगी। अब रेलगाड़ी खड़ाई तो है, कितना समय लगेगा, नहीं लगेगा ना। रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो इन दोनों की चाल जुड़ जाएगी। विपरीत दिशा में आने वाली रेलगाड़ियों की चाल जुड़ती है, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ कितने दी हुई है, दूरी दी हुई, दूरी, लंबाई 120 मीटर, समय दिया हुआ है, कितने समय में पार कर रही है, 10 सेकंड में। चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितनी है हमारी 120 मीटर और 10 सेकेंड कितना हो गया, 12 मीटर प्रति सेकेंड। जो उसकी चाल थी ना रेलगाड़ी की, 12 मीटर प्रति सेकंड की थी, ठीक है, 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में उसमें और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, 270 मीटर रेलगाड़ी, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। टेलीफोन का जो खंबा है वो छोटा सा क्या होगा, बड़ा तो है नहीं, जो टाइम लगेगा उसको रेलगाड़ी को पार करने में, जो टाइम लगेगा इतना बड़ा तो नहीं है। यहाँ पे खड़ा है, खड़ाई तो है, ऐसे थोड़ी चल रहा है। तो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। लंबाई कितनी है उसकी, लंबाई या दूरी 270 मीटर, ठीक है। तो समय लग रहा है उसको, टाइम लग रहा है 18 सेकेंड का।
उसमें पूछे चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। 270 मीटर, 270 अपॉन 18, 18 से क्या बार कट गया, 18 से 3 छिंग 18, 3 नाम 27, 90, 2 से 3 से 3 दूनी 6, 3 से 45, 3 से 30 बार, ठीक है। इससे 15 बार आप लोगों के लिए काट के बता रहा हूँ मैं, वरना मैं तो यही काट देता, 18 से 15 बार कट जाएगा। 18 से यहाँ पे देख लेना और यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को छोटे छोटे काट के देख लेना, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। दिया हुआ 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बनाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए हमें 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 तिया 15 और 18 गुणा 3 बराबर होता है 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जो उसकी रेलगाड़ी की जो चाल थी ना, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, उसकी जो चाल थी, ठीक है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ओके, चाल दे दी है, चाल बराबर कितना दिया हुआ है, चाल कल क्वेश्चन पढ़ दो, वहां पे आप पढ़ सकते हो, मैं वहां पे भी लिख दूंगा। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। आप लोगों को बता दूं, मैंने बताया था कि जो प्लेटफॉर्म, गुफा, सुरंग ये होगी, दूरी में जुड़ेंगी, मतलब रेलगाड़ी में जुड़ेंगे, उसकी दूरी निकलेगी वो, ठीक है। तो 30 मीटर प्रति सेकंड की जो रफ्तार है उसे 30 मीटर प्रति सेकंड, तो उसमें दिया हुआ रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म। रेलगाड़ी की कितनी दी हुई है, रेलगाड़ी की दी हुई है 270 मीटर, 180, इन दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 450, ठीक है। जो हमारी दूरी क्या रहेगी, ठीक है, दूरी। तो चाल बराबर लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमें, यहाँ पे निकालेंगे दूरी, चाल कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड, दूरी कितनी दी है हमें, दूरी 450, समय को टी मान लो या एक्स मान लो, वो आपकी मर्जी है, समय को टी मान सकते हो, ज्यादातर टी समय ही होता है ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे समय, टाइम बराबर 450 अपॉन 30, 3 से 3, 3 से 3, 3 पंजे 15, ठीक है। जो हमारी 15 सेकंड का टाइम आ गया। टाइम बराबर 15 सेकंड। जो हमें उसको पार करने में, जो पुल को पार करने में टाइम लगा था ना, वो 15 सेकंड का टाइम था, ठीक है। 15 सेकंड में वो पार कर गई थी गाड़ी। देखें दूसरा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। देखो वो मैटर नहीं करता है कि मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ या कोई मतलब उसका अच्छा लगा है, अगर उसका अच्छा लगता है तो उसका पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा, एक साथ किसी का भी समझ में नहीं आता। अगर धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो जो अच्छा पढ़ाता है ना उसका भी आपको लेवल, मतलब उसका तो पहले से वो पढ़ा रहा है अच्छा, तो उसका तो अच्छा लगेगा ही। कोई भी क्रिएटर कोई भी छोटा पढ़ाता है ना तो उसका भी समझना चाहिए। हो सकता है कि बड़ा अच्छा ना पढ़ाए, बड़े का समझ में ना आए तो छोटे वाले का तो अच्छा आ सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट करो यार, समझ में आएगा। अगर देखोगे आप पूरी वीडियो तभी तो समझ में आएगा। थोड़ी सी देखते हो और स्किप करके चले जाते हो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा समझ में तो आएगा ही नहीं, कभी नहीं समझ पाओगे ऐसे। चाहे आप छोटे क्रिएटर से पढ़ लो, छोटे टीचर से पढ़ लो, चाहे बड़े टीचर से पढ़ लो, कोई सी भी ऑनलाइन क्लास ले लो, अगर आप उसको पूरा नहीं देखोगे तो आप लोगों की समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
मैथ किसी का भी अच्छा हो, मैथ किसी का भी अच्छा हो, किसी से ही पढ़ सकते हो। ये नहीं कि मेरे से ही पढ़ो, मैं ही बता रहा हूँ तो मेरे से मेरा ही अच्छा समझ में आएगा, नहीं, किसी का भी पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसका पढ़ सकते हो। ठीक है, मैथ मैथ होता है, किसी का भी कोई भी लॉजिक नहीं होता, उसमें सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। बट ट्रिक होती है, ट्रिक आप खुद से बना सकते हो, चाहे किसी टीचर से ले सकते हो सलाह, कहाँ इस ये बैठ जाएगा, नहीं बैठेगी ट्रिक। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, उसमें दिया हुआ है हमें रेलगाड़ी दी हुई, रेलगाड़ी कितनी है, रेलगाड़ी हमें 110 मीटर लंबी है, और प्लेटफॉर्म दिया हुआ है हमें, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है 200, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है हमें 165 मीटर, 165 मीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी दी दूरी, दूरी बराबर हमारे 275 मीटर हमारी दूरी होगी। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, चाल कितनी है हमारी, चाल दी हुई 66 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दी हुई है हमारी। ठीक है, हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, पहले चाल को 66 गुणा, हम मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से, 6 तिया 18, 6 से 11 बार हो गया 11×55/3, ये हमारी होगी मीटर प्रति सेकंड में चाल होगी। ठीक है, हमें समय बराबर कितना है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, हम समय पूछा है उसमें, समय निकाल लेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा समय, समय दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, टाइम बराबर दिया हुआ है हमें, जो हमारी दूरी है। ठीक है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे, समझ में आ रहा है ना, देख रहा है ना सब। तो समय हमारा पूछा है, दूरी कितनी है हमारी, दूरी 275 मीटर, 75 मीटर 55/3। ठीक है, 3 के यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 275 गुणा 3/55, 11 से काटेंगे, 11×55, 11 दूनी 22 और 11×55। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5×5 = 25, तो हमारा जो आएगा 5×15 सेकेंड, टाइम आ जाएगा हमारा 15 सेकेंड। ठीक है, आई होप यार अच्छा समझ में आ रहा होगा, अगर आप पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं बता रहा हूँ और आप लोग समझ नहीं रहे हो, तो समझ में कहाँ से आएगा यार। यार देखो, वीडियो को देखो, तभी तो समझ में आएगा ना, पढ़ने की कोशिश करो यार, यही मौका है आप लोगों के लिए। ठीक है, 15 सेकंड का हमारा टाइम आ गया। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। आपके रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, चाल हमें दी हुई है, चाल दी हुई है हमें, चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी हुई है हमें। तो प्लेटफॉर्म को जो पार करिए, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना नहीं, 15 सेकंड का टाइम ले रही है। ठीक है, जो दूरी हमारी, दूरी तो हमें दी हुई है नहीं, भाई दूरी थोड़ी दी हुई है हमें, इसमें ये दूरी नहीं, उसमें पूछ रहा है दूरी हमारी कितनी होगी, x। ठीक है, तो हाँ, दूरी हमारी x ये होगी हमारी, रेल भी तो नहीं दी हुई है हमें, रेल दूरी, रेल और प्लस y जो हमारी होगी प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म हमारी x + y, दूरी बराबर, मैंने बताया था कि प्लेटफॉर्म की रेल की जुड़ जाती है तो दूरी होती है ना। ठीक है, तो चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे टाइम।
45 बराबर दूरी कितनी हुई है हमारी, दूरी हमारी x प्लस वाई। टाइम कितना हुआ है हमें, टाइम प्लेटफॉर्म को पार करने में जो टाइम है, प्लेटफॉर्म का पार करने में टाइम है, प्लेटफॉर्म का टाइम है, टाइम ठीक है, जो 15 सेकंड का है। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे, ठीक है, हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो मीटर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हम 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18। इसको यहीं पे गुणा कर देंगे, 15 बराबर है x प्लस वाई। तो इसको तोड़ेंगे, 5/18 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25 गुणा 15 और बटे 2 बराबर x प्लस वाई। तो हमारा किसी के इसमें पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई। तो हम रेलगाड़ी की लंबाई कहाँ से निकालेंगे भाई, रेलगाड़ी की जब हमें x प्लस अगर हमें प्लेटफॉर्म का दिया होता, प्लेटफॉर्म का अगर हमें दिया होता तो भी तो हम रेलगाड़ी की लंबाई निकालते। तो इसे लिखेंगे हम, ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं इसका सॉल्यूशन ही नहीं कर सकते। जब सॉल्यूशन तभी तो करेंगे जब हमें एक चीज दिया होगा, अगर हमें दिया होगा वहां पे प्लेटफॉर्म, तभी तो हम उसकी रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, और देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन है, 200, यहाँ पे पढ़ लिया करो यार, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। ठीक है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेल की लंबाई जो है वो हम लोगों को दी हुई है 250 मीटर, मतलब 250 मीटर। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म को पार करने में जो टाइम मैंने बताया था पिछली बार, मैंने प्लेटफॉर्म लिख दिया था, प्लेटफॉर्म का जो टाइम है, प्लेटफॉर्म का टाइम पार करने में कितना ले रही है समय, 10 सेकंड का। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म हमारा कितना होगा, प्लेटफॉर्म दूरी, ठीक है, दूरी हमारी x है, प्लेटफॉर्म कितना है, y है, दूरी चाल होगी, वो होगी प्लेटफॉर्म। ठीक है, रेल हमें दिया, रेल की लंबाई पे दी हुई है, रेल की चाल। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय, चाल कितनी है हमारी, चाल रेल की चाल है x बराबर दूरी कितनी है हमारी, दूरी हमारी लंबाई, दूरी जो है, दूरी हमारी लंबाई है ये 250 मीटर। ठीक है, समय कितना होगा, समय हमारा लगा हुआ है 10 सेकंड का, 250 प्लस x, 250 प्लस x बराबर दूरी। ठीक है, 250 मीटर दूरी होगी हमारी, हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम है हमारा। ठीक है, अब बताओ हम किसी चीज का निकाल सकते हैं, हम नहीं निकाल सकते, हमें ना चाल दी हुई है ना दूरी दी हुई है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे एक दे दिया होता y, तो चाल या रेलगाड़ी या लंबाई कुछ भी दी हुई होती तो हम निकाल सकते थे। इसको भी ज्ञात नहीं
किया जा सकता। किसी का भी हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर हमारे पास एक चीज का दिया होता तो हम सॉल्यूशन देते, अन्यथा हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को वहां पे भी ऑप्शन मिलेगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो रेलगाड़ी की जो चाल दी हुई है, चाल हमारी दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जो हमारी चाल है, तो हम उसमें टाइम दिया होगा, 30 सेकंड का। जो टाइम है वो है 30 सेकंड का। ठीक है, निकालेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारी कितनी हुई है? चाल हमारी 60 बराबर दूरी कितनी हुई हमारी? दूरी हमारी कुछ भी नहीं दी हुई, दूरी हमें निकालनी है। दूरी इसमें पूछ रहा है। ठीक है, दूरी पूछ रहा है ना उसमें। दूरी बराबर 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है, हम यहाँ पे ये इस किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5/18 करेंगे। 18 तो 6×3 = 18, 6×2 = 60। ठीक है, 3×2 = 30, 5×2 = 50 और गुणा 10 बराबर दूरी। ठीक है, हमें यहाँ पे दूरी बराबर कितना हो जाएगा? हमारा दूरी बराबर 50.500। तो हमारी जो दूरी है ना, दूरी निकल के आ जाएगी हमारी 500 दूरी होगी। ठीक है, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, मैंने यहीं पे कर दिया है, आप लोग कर सकते हो। अगर आपको काटना आता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को शेयर कर दो एक बार जरूरी। ठीक है, और देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम। मिटा दो 8वां क्वेश्चन देख। 8वां क्वेश्चन कहता है 15, तो यहाँ पे ऊपर देख लियो। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? तो कितनी है? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उसकी जो चाल है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई है, रेल की लंबाई कितनी दी हुई है? 250। रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 150 मीटर। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की पार करने में प्लेटफॉर्म को, हाँ, मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर कितनी दी है? 600 मीटर। ठीक है, मैंने बताया था कि रेलगाड़ी की चाल और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो दोनों जुड़ेंगे ना। दोनों जुड़ने के बाद वो हमारी आती है दूरी। तो 600, 150 प्लस 600 बराबर 750 जो हमारी होगी दूरी। ठीक है, दूरी में 750 होगी। जो चाल दी हुई है ना, चाल दी हुई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी हुई है हमें। वो उसमें पूछ रहा है कि क्या है 7वां क्वेश्चन? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। प्लेटफॉर्म को पार करना है, मतलब प्लेटफॉर्म को, मतलब दूसरा क्वेश्चन पड़ गया था, सॉरी। उसमें पूछा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, समय पूछा है, समय बराबर कितना होता है? समय होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हमारी? 750/50 है। किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बताएंगे तो सिंपल है। ठीक है, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 के ऊपर कर देंगे, 5 से काटेंगे
25 3 75, 25 बार 25 दूनी 50, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऊपर गुणा हो जाएगी, कितना 18 और बटे 2 बराबर कितना 9, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, दोबारा से देखते हैं, ठीक है। मैंने यहीं पे काट दिया, मुझे लगता है कि मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। तो यहाँ पे हम कितना था हमारा, दूरी कितनी हुई है हमारी 750 और बटे 50 गुणा 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो दिख तो रहा है, हाँ। तो इसको तो 750 गुणा, इसको हम ऊपर कर देंगे 18 गुणा कर देंगे ऊपर 18/50 गुणा 5। तो यहाँ पे हाँ शायद मैंने गड़बड़ कर दी थी, हम यहाँ पे कर देंगे। तो 25 पंजे कितना, 5 पंजे 25, 250 होता है। 750 गुणा 18/25 पंजे 50 पंजे 5 पंजे 25, 250। 250 को काटेंगे 3 बार कट जाएगा। 18 गुणा 3 बराबर कितना होता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं सॉरी 54 सेकंड का टाइम आएगा, 54 सेकंड का, उसमें पूछा था टाइम, ठीक है। हो जाता है यार, थोड़ा बहुत मिस हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन आपका पूरा है, देख सकते हो। बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, नौवां क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है x, रेल की लंबाई x मान लेंगे हम, ठीक है। हमें चाल दी हुई है, चाल कितनी दी हुई है हमें, चाल दी हुई 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, ठीक है। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल है हमारी। फिर प्लेटफॉर्म को पार करना, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी 600 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 600 मीटर, ठीक है। जो समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 30 सेकंड का, दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, देख सकते हो आप 30 सेकंड का समय दिया हुआ है। मैं कुछ नहीं अपने दौर से तो कुछ लिख नहीं रहा हूँ, टाइम बराबर दिया हुआ है टाइम 30 सेकंड का, ठीक है। इसमें पूछा है जो हमारी दूरी होगी, दूरी मैंने बताया था रेल की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी कहलाती है दूरी, तो ये हमारी होगी दूरी x प्लस 600, ठीक है। हमारी दूरी दोनों जुड़ जाएंगी तो दूरी क्या रहेगी, ठीक है। हमारा पूछा चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। हम निकालेंगे यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे चाल कितनी है हमें, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 30 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 30 मीटर प्रति सेकंड की हमारी चाल है। यहाँ पे हम लिखेंगे 30 मीटर प्रति सेकंड की है, ठीक है। हमारी दूरी कितनी दी है x प्लस 600, टाइम कितने दो है 30 सेकंड का, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे, हम 30 सेकंड हम यहाँ पे गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 30 गुणा 30 बराबर x प्लस 600, 30 दिया कितना होता है 900, 30 दिया 90, 900 बराबर x प्लस 600। हम यहाँ 600 को इधर ले आएंगे, x को यहीं रहने देंगे, तो हमारा जगह x बराबर 900 में से 600 जाएंगे कितना बचेगा, x बराबर 300। जो हमारी x बराबर रेल की जो लंबाई थी ना हमारी रेल की, वो 300 मीटर लंबी थी रेल, 300 मीटर लंबी रेल की चाल थी, ठीक है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है तो यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है?
स्क्रीनशॉट मार सकते हो। अगर समझ में ना आए तो देख सकते हो, एक बार किसी का भी स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ठीक है। मैं साफ लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, साफ पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्योंकि यार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता, पढ़ा देते हैं, समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा। जब तक समझ में नहीं आएगा तो यार पढ़ाने का फायदा क्या है, ठीक है। मैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। इस पुल की लंबाई कितनी होगी? पुल की लंबाई पूछी होगी, ठीक है। कुछ नहीं है, ऐसा ही है जैसे पिछले क्वेश्चन था ना, सेम कंडीशन वही बनने वाली है, कुछ भी नहीं है उसमें। चाल दी हुई है हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, ठीक है। रेलगाड़ी की जो लंबाई दी है, रेलगाड़ी की लंबाई हमारी, रेल की लंबाई, पहले रेल की लंबाई नहीं दी हुई थी तो उसमें समय दिया हुआ था प्लेटफॉर्म की, पुल की लंबाई तो दी हुई थी ना। अब रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, पुल की नहीं दी हुई है। पुल को x मान लेंगे हम, पहले रेलगाड़ी को x माना था, कुछ नहीं है। तो रेल की लंबाई दी हुई है 130 मीटर, ठीक है। पुल की हमारी कितनी दी है? पुल की पूछी है, उसमें x मान लेंगे। दूरी हमारी हो जाएगी यही, दूरी बराबर है तो 130 प्लस x हमारी ये होगी, ठीक है। जो समय टाइम तो दिया हुआ है ना, टाइम तो हम मिल ही जाता है। टाइम इसमें कितना दिया हुआ है? 30 सेकंड में पड़ रही है, ठीक है, 30 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे, ठीक है। चाल हमारी कितनी दी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 बराबर दूरी कितनी हमारी? 130 प्लस x। टाइम कितना हुआ है हमें? 30 सेकंड, ठीक है। हम यहाँ को मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारा मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है सारा के सारा। ये मीटर में, ये प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा। इसको 45 गुणा 5/18 बराबर 130 प्लस x अपॉन 30, ठीक है। इसको करते हैं हम 6 18, 6 पंजे, नहीं सॉरी, ऐसा नहीं यार, वो तो ऊपर गुणा होगी ना उसकी। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ठीक है। कितना हो गया? 25 गुणा 30 बराबर 130 प्लस x, ठीक है। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे आएगा नहीं, वो वहां पर करते हैं। यहाँ पे देखो 225 और गुणा 30 बराबर 130 प्लस x। 25 थी 75, 750 बराबर 130 प्लस x। 5 पंजे 25, 30, 9 दूनी 18 और बटे 2 भी तो चल रहा है भाई, 2 भी तो चल रहा है, 2, ठीक है। 2 से काटेंगे हम, 2 से 2 तिया 6, एक बच गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 बराबर 130 प्लस x। इसे यहाँ पे ले आएंगे, 230 यहीं पे घटा लेते हैं यार, एक लाइन बढ़ेगी खामे खा, बिना वजह ही तो बढ़ेगी ना एक लंबे एक। तो कितना हो जाएगा? 5 4 2 बराबर x। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी ना, वो 200 मीटर लंबी थी। तो पता चल गया कि 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई थी हमारी यहाँ पे। कोई तो पूछा है आपने, मार सकते हो, स्क्रीनशॉट मार लो। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बैठ जाता हूँ लोग। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों मैं अब आप लोगों के लिए जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इसका कमेंट में आंसर बताना है। कमेंट में आंसर देना है मुझे, आंसर फास्ट, जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर दें और कमेंट बॉक्स को भर दें। और दोस्तों आगे बने रहे हमारी वीडियो में, मैं आप लोगों के लिए आगे अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।